एक राज्य का राजा था। उसके राजमहल में सब कुछ था, बस एक ही चीज नहीं थी, एक बेटा। कई कोशिशों के बाद भी राजा संतान सुख से वंचित था। एक दिन एक तांत्रिक दरबार में आया और बोला, अमावस्या की रात किसी बालक की बलि दी जाए तो वर्ष भर में पुत्र प्राप्ति निश्चित है। राजा लालच और दुख में डूबा था। उसने यह सलाह मान ली। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा कराई, जो भी परिवार अपना लड़का देगा उसे ढेर सारा धन इनाम में मिलेगा। इसी घोषणा को सुनकर एक गरीब परिवार ने सोचा, हमारा छोटा बेटा वैसे भी किसी काम का नहीं, कम से कम उसके बदले में पैसा तो मिल जाएगा। और उन्होंने अपने सबसे छोटे लड़के को भेज दिया। महल में बलि की पूरी तैयारी हो चुकी थी। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। लड़का बोला, बस थोड़ी सी गीली मिट्टी दिलवा दीजिए। लड़के की अजीब सी मांग पर सब हैरान हुए, पर मिट्टी ला दी गई। वह चुपचाप बैठा और मिट्टी से 4 छोटे छोटे घर, मकान बना लिए। फिर उसने पहला घर तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ दिया, तीसरा भी गिरा दिया और चौथे घर को वैसे ही रहने दिया। इसके बाद वह राजा के सामने आकर बोला, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा के मन में शंका हुई। उसे लगा, शायद लड़के ने कोई तांत्रिक विधि की है। उसने पूछा, तुमने ये घर क्यों बनाए और 3 ही क्यों तोड़े? लड़का बोला, पहला घर मेरे माता पिता का था, जिन्होंने सिर्फ पैसे के लिए मुझे बेच दिया, जिन्हें मेरे जीवन की कीमत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने उसका घर गिरा दिया। दूसरा घर रिश्तेदारों का था, जिन्होंने रोकने की कोशिश तक नहीं की, उनका मौन भी उनके घर को गिराने जैसा था। तीसरा घर आपका था, क्योंकि राजा का काम रक्षा करना होता है, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मारने की सोची, इसलिए आपका घर भी गिरा दिया। चौथा घर भगवान का था, उन्हीं पर मेरा भरोसा है, इसलिए उसे नहीं तोड़ा। राजा सुनते ही गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, यदि मैं किसी मासूम की हत्या करके पुत्र पा भी लूं तो वह जीवन मेरे किस काम का? ऊपर वाले के न्याय में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। राजा रो पड़ा। उसने दौड़कर उस लड़के को गले लगा लिया और कहा, आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा दुनिया के आगे झुकने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि दुनिया अपने फायदे के लिए इंसान को मिट्टी समझ लेती है। अगर सिर झुकाना है तो सिर्फ ईश्वर के आगे, क्योंकि वही एकमात्र शक्ति है जो कभी धोखा नहीं देती। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।